अस्सलामुअलैकुम। हमारे जो कश्मीर वैली या जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे टीचर्स जो आज फ़ेज़ 2 जो इम्पैक्ट का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से 13 स्टेप फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वर्क लेके हाजिर हैं। तो वो कैसे बनाना है आपको, फील्ड वर्क आपको, पीपीटीज़ कैसे बनाने हैं आपको, 13 स्टेप पॉइंट्स पे कैसे काम करना है, तो उस पर एक और बार हम बात करेंगे, एक और थीम लेके, एक और क्लास लेके। सो ये हमारे जो 13 पॉइंट्स है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और भी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है थीम सेलेक्टेड, क्लासेस कवर्ड, टाइम ड्यूरेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम, असेसमेंट प्लान, pre-class assessment of the students, activities conducted, questions asked by students, teachers during the transaction, post-class assessment, learning outcomes, assignments given to the students during the class, feedback from the parents. So these are all 13 steps or points for field work which we have to work on. टीचर को जो काम करना है इन्हीं 13 पॉइंट्स को लेके काम करना है और थोड़ा सा इसको पीपीटी बनाना है इसी चीज़ को लेके, और इसमें वो थीम्स डालेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे मैंने ये मॉडल प्लान बनाया हुआ है 13 पॉइंट्स का फील्ड वर्क का, तो होप आपको ये पसंद आएगा आप अकॉर्डिंगली। तो थीम सेलेक्टेड टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है वो कलर कंसेप्ट है, कलर रिकॉग्निशन और पैटर्न्स का मैंने लिया है। ये जनरली हम इंग्लिश में भी लेते हैं और साइंस का भी ये टॉपिक है, 6, 7, 5 को हम पढ़ा सकते हैं। सो ये बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड है, तो मैंने एक्टिविटी बेस्ड ही लिया है ये। तो मैं इसमें कुछ वीडियोस भी जो मैंने बच्चों के साथ यही कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट लेके किया हुआ है, तो वो भी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, वो आप देखिए पूरा। सो थीम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है क्लासेस मैंने कवर्ड किए हैं, मल्टीग्रेड 4th, 5th, 6th एंड 7th 4 क्लासेस मैंने लिए हैं। सो 4 क्लासेस के साथ में ये एक थीम जो है वो शेयर करूँगा, उनके साथ एक्टिविटीज़ करूँगा। तो टाइम ड्यूरेशन मेरा वही 40 मिनट्स रहेगा, तो ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, एज़ पर द कितना आपका टाइम है। सो चौथा जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे काम होगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं। सो स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर्स, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, मिडल कलर्स एंड रेनबो कलर्स। ये हमारे पैटर्न्स जो होंगे, हम इस कलर पैटर्न्स जो होंगे उस पर हम बात करेंगे और उसी को लेके मैंने ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम अप किया हुआ है। सो तीसरा ऑब्जेक्टिव मेरा रहेगा स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक कलर बोर्ड्स एंड सेकेंडरी कलर्स विथ प्राइमरी कलर्स। सो दीज आर द 3 objectives which I am working on and which I have to work। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, जो 13 पॉइंट्स को लेके फिफ्थ वाला पॉइंट, रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम। तो मेरे रिसोर्सेज क्या रहेंगे, मेरे टीएलएम क्या रहेंगे जिससे मैं ये लेसन पढ़ाऊँगा या ट्रांजैक्ट करने में मुझे हेल्प करेगा। तो उसमें मुझे चाहिए कलर बोर्ड्स, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी बोर्ड, मिडल कलर बोर्ड, रेनबो कलर बोर्ड, मुझे 4 बोर्ड्स चाहिए। तो मैंने ये बोर्ड्स बनाए भी हैं 3D फॉर्मेट में। जैसे ये कलर बोर्ड है, तो ये प्राइमरी कलर्स मेरे हैं, 3 प्राइमरी कलर बोर्ड है। ये मेरा सेकेंडरी कलर का बोर्ड है, इसमें मैंने एक्टिविटी भी रखा है। तो ये मेरे मिडल कलर का बोर्ड है और ये मेरा एक और बोर्ड है रेनबो कलर का बोर्ड। तो ये मेरे 4 बोर्ड रहेंगे डिफरेंट पैटर्न्स के। सो ये मेरा रहेगा रिसोर्स जो मुझे इस थीम को पढ़ाने के लिए चाहिए। इस पर हम और बात करेंगे। तो मुझे चाहिए और वाटर कलर्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, 10 रुपये में आते हैं। मुझे चाहिए ये ब्रश चाहिए मुझे, जो मुझे एक्टिविटी करने के लिए चाहिए। बोतल कैप्स मुझे चाहिए, छोटे छोटे बोतल कैप्स, ये आप देख रहे हो जो बोतल्स के कैप्स होते हैं। तो मिक्स करने के लिए मुझे वाइट बोर्ड चाहिए, वो स्कूल में होता ही है, मार्कर, डस्टर। तो ये मेरे रिसोर्सेज रहेंगे इस थीम को ट्रांजैक्ट करने में। सो मेरा रहेगा असेसमेंट प्लान। असेसमेंट प्लान में क्या आपको लिखना है, असेसमेंट प्लान इंश्योर्स अ प्रोजेक्ट स्टेज फोकस्ड ऑन इंटेंडेड लर्निंग गोल्स। आई विल अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर असेसमेंट प्लानिंग। आई विल प्लान द असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। ये मेरा असेसमेंट प्लान रहेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख सकते हो जो भी आपने प्लान किए हैं असेसमेंट के लिए।
तो मेरा 7th वाला पॉइंट रहेगा प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। प्री क्लास होता है कि क्लास से पहले आप कौन से असेसमेंट करोगे बच्चों की, ताकि वो मोटिवेट भी हो जाए, ताकि उनका प्रीवियस नॉलेज भी पता चले और ये भी पता चले कि वो कितने पानी में और इनको कितना पता है टॉपिक के बारे में। कैन यू नेम 5 थिंग्स यू सी अराउंड यू। मैंने यहाँ पे एस रिस्पॉन्स लिखा है, दैट मीन्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या होगा, वहाँ यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, तो ये मैंने रिलेटेड जो टॉपिक लिया हुआ है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, ओके, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज एन ऑरेंज फ्रूट, ओके। सो इफ़ यू हैव टू पेंट एनी पिक्चर और ड्राइंग, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। सो मेरा 5th 8 में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। 8th ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खुद पता चल जाएगा। 8th मेरा है एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। एक्टिविटीज़ में कौन से कंडक्ट करूँगा इस लेसन को पढ़ाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कलर बोर्ड एक्टिविटी में यहाँ पे वीडियो भी डाल रहा हूँ। सो उससे भी आपको पता चलेगा कि कौन से एक्टिविटीज़ करने हैं। सो यहाँ पे मैं एक्टिविटी कलर बोर्ड एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरे कलर बोर्ड्स है, तो एक्टिविटी मैं इसके ज़रिए, क्योंकि ये पैटर्न सिखाना बच्चे को कलर के बारे में, अगर आप ऐसे पैटर्न में सिखाएंगे, कलर बोर्ड्स के थ्रू सिखाएंगे, तो उनको कभी भी ये हमेशा याद रहेगा, लॉन्ग रिटेंशन रहेगा और इससे इनकी जो है कॉग्निशन भी डेवलप हो जाएगी। साथ साथ आप लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हो, साथ साथ आप कलर्स भी पढ़ा रहे हो। तो ये मैं कलर बोर्ड के साथ एक्टिविटी करूँगा इनके साथ। तो मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स टू गेट सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो पहले मैं प्राइमरी कलर्स इनको दिखाऊंगा कि प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं। फर्स्ट कलर्स, सो आप ये रेड, येलो, ब्लू, ये 3 कलर्स होते हैं प्राइमरी कलर्स। और प्राइमरी कलर्स जब तक हमारे पास नहीं होंगे तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स नहीं आएंगे, क्योंकि सेकेंडरी कलर्स जो बनते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी कलर्स से ही बनते हैं। और सेकेंडरी कलर्स हमारा कंसेप्ट होता है, बड़ों में भी एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि ग्रीन जो है वो प्राइमरी कलर, लेकिन ग्रीन जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है, वो सेकेंडरी कलर है। वो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में भी दिखाऊंगा, जो हम एक्टिविटी करेंगे मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स टू गेट सेकेंडरी कलर्स। तो यहाँ पे ग्रीन है, ये सेकेंडरी कलर है। पर्पल है या वायलेट इसको हम बोलते हैं, ये भी सेकेंडरी कलर है। और ऑरेंज है, ये भी सेकेंडरी कलर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन वी मिक्स प्राइमरी कलर्स विद ईच अदर वी गेट सेकेंडरी कलर्स। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी पार्ट भी रखा हुआ है। एक्टिविटी पार्ट में क्या है कि मैंने रेड कलर लिया हुआ है, प्लस मीन्स हम इसको ऐड करेंगे येलो। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, मैंने यहाँ पे बोतल कैप भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर कलर, ये एक्टिविटी पार्ट होगा। एक्टिविटीज़ कंडक्टेड मैंने अभी लिखा था, तो ये मैं डालूंगा। मैंने इसमें ढक्कन में थोड़ा सा पानी भी डाला है, तो ये रेड, क्योंकि मैं रेड मिक्स कर रहा हूँ और मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे लिया है येलो। सो यहाँ पे येलो कलर का थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगा। ये अब देख सकते हो ये कितना कलर चेंज हो रहा है। और हमने जब रेड और येलो मिक्स किया तो हमारे पास आ गया, देखो आप खुद ही देख लीजिए, ऑरेंज कलर आ गया। सो ऑरेंज जो है वो हमारा सेकेंडरी कलर है। तो ये हमको मिला रेड और येलो को मिक्स करने से। सो ऐसे ही हम जब ये येलो और क्या इसको बोलते हैं ब्लू मिक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा ग्रीन, ठीक है ना। सो अगर हम रेड और ब्लू हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास आता है वायलेट या पर्पल जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी पार्ट रहेगा, बिल्कुल ये लाइव एक्टिविटी रहेगा हमारा, जो हम बच्चों के साथ करेंगे। तो हमारा इसमें रेनबो कलर्स जो मैजिक वर्ड एक्टिविटी है, रेनबो कलर्स मैजिक एक्टिविटी हम क्या करेंगे कि हम बच्चों को बताएंगे कि रेनबो कलर्स अलग से हम सिखाएंगे कि रेनबो जब होता है वो इंद्रधनुष, वो जब बारिश पड़ती है उसके साथ ही जब धूप आती है तो इंद्रधनुष आ जाता है। तो इसमें 7 कलर, साइंटिफिक ये टर्म है कि उसमें 7 कलर्स आ जाते हैं। तो ये 7 कलर्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ वायलेट, दैट्स इंडिगो, दैट्स ब्लू, दैट्स ग्रीन, दैट्स येलो, दैट्स ऑरेंज, दैट्स रेड। सो ये आपको कैसे याद रहेगा, इसका एक मैजिकल वर्ड है, दैट इज़ विबगोयर। विबगोयर एक नाम है जो 7 अल्फ़ाबेट्स का है। सो ये अगर आप विबगोयर याद रखेंगे तो इसी से आप फिर क्या बनाएंगे, इसके कलर्स, जैसे वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। सो दैट मीन्स कि ये एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। मैं इसमें एक वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको चेक कीजिए, पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के साथ हम ये एक्टिविटी कैसे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं पहले। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है कौन सा है, कलर।
आज हम पढ़ रहे हैं कलर्स, ठीक है ना। आज हम कलर कंसेप्ट पढ़ेंगे और कलर कंसेप्ट में जो है, जैसे आपको पता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी रंगीन है, कितनी कलरफुल है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्लासरूम को ही लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं? ग्रीन, रेड, ब्लैक, वेरी गुड। तो वैसे ही जब हमको कलर्स पढ़ेंगे ना हम, तो उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। इसको पढ़ने का एक ऐसे ही नहीं कि 5 कलर्स के नाम बताओ, ऐसे रेड ब्लू ऐसे ऐसे अपने पता, इसका एक अपना एक पैटर्न है, ठीक है ना। तो वो पैटर्न कैसे हम पढ़ेंगे, इसमें आप 4 ग्रुप्स में हम ये कलर्स पढ़ेंगे। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में हम ये कलर्स पढ़ेंगे। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। जो हमारा ए ग्रुप है उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी कलर्स। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी कलर्स होते हैं फर्स्ट कलर्स, पहले वाले कलर्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स यही होते हैं प्राइमरी कलर्स, ठीक है ना। तो वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है रेड, ब्लू और येलो। कौन कौन? रेड, ब्लू एंड येलो। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये मैंने आपके लिए बनाया 3D चार्ट। इसमें आपको मिलेंगे 3 प्राइमरी कलर्स। कौन कौन? ब्लू, येलो, रेड। इसमें मैंने 6 बनाए हुए हैं, लेकिन कलर्स है कितने? 3 ही। इसमें मैंने मैथ्स के कंसेप्ट भी दिए हैं, शेप्स के कंसेप्ट, है ना। कौन कौन सा है? ब्लू। ये कौन सा है? ये कोन ब्लू मैंने बनाया है, सर्कल ब्लू बनाया है, ट्रायंगल येलो बनाया है, रेक्टेंगल रेड बनाया है, स्क्वायर रेड बनाया है और सिलेंडर येलो बनाया है। तो ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स है। किनको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स? पहले कलर्स, फर्स्ट कलर्स। तो कितने होते हैं ये? रेड, ब्लू एंड येलो, 3। ये हमारा पहला ग्रुप है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ये 3D फॉर्म में ये चार्ट बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कलर बोर्ड, ठीक है बेटा। ये याद रखो, मैं फिर लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब हमारा जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड पार्ट का, वो है सेकेंडरी कलर्स। कौन है? सेकेंडरी कलर्स होते हैं दूसरे कलर्स। सेकेंडरी होते हैं दूसरे, प्राइमरी के बाद आते हैं। और सेकेंडरी कलर्स हमको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारे पास क्या ना हो? प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स 3 जब हमारे पास आते हैं, उनको मिक्स करने के बाद, आपस में 2 को मिक्स करने के बाद हमारा क्या मिल जाता है? सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं इस चीज का भी, सेकेंडरी कलर्स का भी। सेकेंडरी कलर्स भी 3 होते हैं, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। कौन है? ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। ये मैंने यहाँ पे भी बनाया है, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। पर्पल को हम वायलेट भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे नाम है इसके। तो ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। अब ये कलर्स है, तो नीचे क्या है? नीचे मैंने दिया है प्रैक्टिकल पार्ट। क्या दिया है? प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि ये प्राइमरी कलर्स को मिला के हमारा सेकेंडरी कलर कैसे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा कलर लिया है? रेड। और मैंने यहाँ पे प्लस किया है। प्लस क्यों मैंने किया है? क्योंकि उसको हमने ऐड करना है। तो रेड कलर को ऐड क्या करेंगे? येलो। येलो किसमें करेंगे? ये ढक्कन लगा के यहाँ पे, इसमें हम रेड में से थोड़ा वाटर कलर लेंगे, येलो में से थोड़ा सा वाटर कलर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रश से मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑरेंज। जो हमारा सेकेंडरी कलर में है ऑरेंज, तो ऑरेंज हमारा कलर रेड और येलो कलर को मिलाने से आएगा। दूसरा जो है मैंने लिया है येलो और ब्लू। येलो और ब्लू मिक्स करने से हमको मिल जाता है ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है तीसरा रेड और ब्लू। रेड और ब्लू को मिलाने से मुझे मिल जाता है कौन सा? पर्पल, जिसको हम वायलेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी कलर्स का कलर बोर्ड है। तो सेकेंडरी कलर्स हमको कैसे मिले? जब हमने प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया, ठीक है। तो ये हमारे 2 ग्रुप्स आ गए। कौन कौन सा ग्रुप? प्राइमरी कलर का ग्रुप और सेकेंडरी कलर का ग्रुप। फिजा, आप मुझे बताओ प्राइमरी कलर्स में कितने कलर्स है? 3। कौन कौन? रेड, ब्लू, येलो। वेरी गुड। आप मुझे बता बेटा सेकेंडरी कलर्स में कितने कलर है? सर 3। 3। कौन कौन? ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। वेरी नाइस।
तो उसके बाद जो है हमारा जो तीसरा ग्रुप है, अब लास्ट में और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। Yes, sir. सी जो है हमारा मिडल कलर्स, ये हमारा तीसरा ग्रुप है। इसको ऐसे अगर आप ग्रुप के हिसाब से याद रखोगे तो आपको सारे कलर्स के नाम याद रहेंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, तो सी कौन सा है हमारा मिडल कलर्स। मिडल कलर्स होते हैं बीच वाले कलर्स, तो वो भी इसके लिए भी मेरा एक चार्ट है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज ब्लैक एंड White. तो ये हमारे दो कलर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट। बस ये किसी से आते नहीं है, बिल्कुल ये अलग से ही है, अलग से ही इनका ग्रुप है। ये मैच भी करते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट का वो कलर टीवी आता था, मूवीज आते थे, ड्रामाज आते थे, उसमें खाली दो कलर्स होते थे, ब्लैक और व्हाइट। ये सेपरेट ग्रुप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हमारा कौन सा ग्रुप, चौथा ग्रुप। चौथा ग्रुप जो है हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप, दैट इज नोन एज रेनबो कलर ग्रुप। रेनबो पता है किसको बोलते हैं? Yes, sir. इंद्रधनुष होता है ना, Yes, जब बारिश sir. पड़ती है उसके साथ ही धूप आ जाती है, तो आप देखते हो आसमान में एक इंद्रधनुष आ जाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो साइंस कहता है कि उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो वो 7 कलर्स का हमारा एक और ग्रुप बनता है, दैट इज नोन एज रेनबो कलर्स। Rainbow color. आप देखो कितने इसमें 7 कलर्स मैंने दिए हुए हैं, और ये 7 कलर्स आपको भी, इसमें भी एक फंडा है, एक मैजिक है, वो आपको कैसे याद रहेगा, आपको एक एब्रीविएशन याद रखनी है, दैट इज बिग गोयर। क्या रखना है यार? Big boy. VIBGYOR। बिग गोयर जो है वो पूरे 7 कलर्स का नाम है। तो ये एब्रीविएशन से आपको ये 7 कलर्स के नाम याद रहेंगे। कौन कौन सा है? वी वायलेट, वायलेट हो गया पर्पल बी। आई इंडिगो, इंडिगो होता है डीप ब्लू कलर। इंडिगो का एक ये भी आता है ना, कौन सा? इंडिगो का एक कंसेप्ट भी आता है, कौन सा कंसेप्ट? तो इंडिगो का आपको आपने देखा होगा, इंडिगो का एक जहाज भी आता है, देखा है किसी ने? Yes, sir. कोई चढ़ा है? Yes, आप चढ़े हो? हाँ, Yes, sir. ओके। तो उसका कलर कैसा होता है? Blue. Blue. Dark blue. नहीं, डार्क नहीं, वो डीप ब्लू Deep होता है। blue. हाँ, लो फास्ट ब्लू। अगर आप देखोगे वहां का पायलट, वहां की एयर होस्टेस, Yes. जहाज का वो रंग वो ब्लू होता है, तो दैट इज इंडिगो। ओके, सो ये है वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो दैट मीन्स कि ये हमारे 7 कलर्स है जो किस में होते हैं? हमारे रेनबो में होते हैं। तो ये हमने पढ़े, कितने ग्रुप्स पढ़े हमने? 4 ग्रुप्स। कौन कौन सा ग्रुप? प्राइमरी कलर्स का ग्रुप, सेकेंडरी कलर्स का ग्रुप, मिडल कलर्स का ग्रुप, रेनबो कलर्स का ग्रुप। ठीक है बेटा? तो आपको समझ आया? बिल्कुल आपको ऐसे ही ये कलर्स याद भी करने हैं और याद भी रखने हैं। अगर आप ऐसे याद रखेंगे ये ग्रुप वाइज, आपको कभी भी भूल नहीं हो जाएगा। और जहां पे भी आपको कलर्स चाहिए आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? हाँ, तो जरा खड़े हो जाओ बेटा। आप मुझे बताओ कितने ग्रुप्स हमने पढ़े? 4 ग्रुप्स। कौन कौन सा नाम बताओ? Primary colors, secondary colors, middle colors, rainbow colors. वेरी गुड, चलो गुड। खड़े हो जाओ बेटा। किसका नाम है? मुस्कान। ओके, उसका नाम मुझे बताओ। प्राइमरी कलर्स में हमने कितने कलर्स पढ़े? 3. कौन कौन से? Red, yellow, red, black, red, yellow, ब्लू, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, तो ये हमने कितने कलर्स पढ़े प्राइमरी में? 3। बैठो नीचे, आप खड़े हो जाओ बेटा। अब मुझे बताओ ये सेकेंडरी कलर्स में है ना, कितने कलर्स हैं? Green, purple, orange. ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज। ये जो ऑरेंज लिखा है ना, वो प्राइमरी कलर्स में हमने 2 कलर्स मिलाए थे। Yes, sir. कौन कौन सा कलर हमने मिलाया था कि जिससे हमको ऑरेंज मिला? Red or yellow. रेड और येलो। गुड, चलो आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ मिडल कलर्स में हमने कितने कलर्स पढ़े? एक्सक्यूज मी, 2. हेलो। हाँ, 2. एक सेकंड, वहां से ये तो आप मुझे बताओ बेटा, ये जो ग्रीन कलर है ना, Yes. ग्रीन कलर किसमें आता है? Sir, secondary. सेकेंडरी कलर्स में। तो हमने 2 कलर मिलाए थे प्राइमरी कलर्स के, जिससे हमको ग्रीन बन गया था। कौन कौन? Yellow, blue. येलो और ब्लू। क्या बात, वेरी गुड। येलो और ब्लू मिला
तो ये वीडियो देखने के बाद हमारा ये 9th वाला पॉइंट जो है, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। सो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन टीचर और स्टूडेंट क्या कौन से क्वेश्चंस पूछेगा वो आप अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, जैसे सर हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने सारे कलर्स हैं। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ चूज़ किए हुए हैं। वो व्हाट इज़ इंडिगो, इंडिगो क्या है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा है ये इंडिगो, वो बोल सकता है कि मतलब इंडिगो क्या है। कैन वी मेक कलर्स एट होम, सर क्या हम घर में कलर बना सकते हैं। हाउ, कैसे बना सकते हैं। व्हाट आर नेचुरल कलर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो टीचर इनके आंसर भी ऑरली दे सकता है या रिटन भी दे सकता है। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय टीचर्स, जैसे नेम एनी 5 कलर्स बेटा, डू यू लाइक कलर्स, व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, नेम 2 बर्ड्स दैट आर ब्लैक, ओके, नेम 2 फ्रूट्स विद रेड कलर, name 3 primary or secondary colors, how do we get green color। so ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है। जैसे स्टूडेंट और टीचर्स कैन और मे आस्क एनी क्वेश्चन डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी होगी तो फिर टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 8th वाला पॉइंट रहेगा, ये 9th वाला पॉइंट रहेगा। और 10th वाला पॉइंट जो है हमारा पोस्ट क्लास असेसमेंट। पोस्ट क्लास असेसमेंट जैसे आपको भी पता है कि पोस्ट क्लास असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट हम तब करते हैं जब हमारा लेसन ख़त्म होता है, लास्ट में हम करते हैं वो असेसमेंट। व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर्स, ये हमने पढ़ाए होंगे बच्चों को, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द 3 सेकेंडरी कलर्स, कौन से 3 सेकेंडरी कलर्स है वो मैंने कलर बोर्ड के थ्रू उनको पढ़ाया हुआ है। व्हाट आर मिडल कलर्स, मिडल कलर्स कौन से हैं। जैसे मिडल कलर मैंने यहाँ पे बोर्ड भी बनाया, मैंने उनको पढ़ाया होगा कि मिडल कलर्स तो 2 ही हैं, ब्लैक एंड वाइट, इनका कोई कम्बिनेशन नहीं है। सो ये अलग से एक ग्रुप बनता है, हमारे 4 ग्रुप्स बनते हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, मिडल कलर्स और जो हमारा रेनबो कलर्स है। सो ओके, सो व्हाट आर मिडल कलर्स, मिडल कलर्स क्या होते हैं बेटा। व्हाट आर द 3 सेकेंडरी कलर्स, कौन से होते हैं। नेम ऑल रेनबो कलर्स, हाउ डू वी गेट सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर हम कैसे हमको मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पोस्ट असेसमेंट में बोल सकते हो। तो हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा 11th वाला जो हमारा फील्ड वर्क है, इस पर हमको काम करना है। लर्निंग आउटकम रखना बहुत ज़रूरी है। द लर्नर आइडेंटिफाइज, रिकॉग्नाइज एंड कॉल आउट ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल एंड रेनबो कलर। जो भी कलर्स है वो उनको आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उनको कॉल आउट भी करेगा। सो ये मेरा लर्निंग आउटकम है। सो यहाँ पे मेरा 12th पॉइंट है असाइनमेंट्स गिवन टू द स्टूडेंट्स। मैं कौन से असाइनमेंट दूंगा स्टूडेंट्स को ताकि वो करें ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द क्लास। लाइक कलर द शेप्स विद प्राइमरी कलर्स, यहाँ पे मैंने शेप्स लिखे हैं तो उनको रेड कलर करना है, प्राइमरी कलर करना है, रेड, ब्लू, येलो। सो राइट 5 थिंग्स ऑब्जेक्ट्स विच आर ग्रीन इन कलर, 5 चीज़ें उनको लिखनी है जो ग्रीन कलर की है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, इनका क्या कलर होता है। एप्पल का क्या कलर है, हेयर का क्या कलर है, लाइक कैरेट का क्या, कोल का क्या कलर है, स्नो का क्या कलर है, पैरेट, बनाना। राइट 3 सेकेंडरी कलर्स, ओके, 3 सेकेंडरी कलर्स के नाम इनको लिखने हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स है। कैन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द मैजिक वर्ड विबगोयर, विबगोयर है, इसको लेके आपको 7 कलर्स लिखने हैं। ये मैं इनको असाइनमेंट दूंगा ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द क्लास। तो मेरा 13th वाला पॉइंट जो है वो है फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स। फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये तब भी हो पाएगा जब आप पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि पोस्ट मीटिंग, प्री मीटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। तो आप रिपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे या पेरेंट्स से ही लिखाएंगे, तो पेरेंट का यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे, सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर कराएंगे। तो ये हमारा 13 पॉइंट्स का कंप्लीट है। और साथ साथ जो आपका पीपीटी बनेगा तो वो इस चीज़ों पे बनेगा, सजेस्ट 2 थीम्स और एरियाज मेथड्स फॉर द प्रोजेक्ट। उसमें आपको क्या क्या डालना है, जैसे सेटिंग अप ऑफ क्लास लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी और पेरेंट्स। आपको लाइब्रेरी सेट करनी है, वो मैंने लास्ट जो लेसन्स है उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि कैसे आप ये लाइब्रेरी सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। उसमें आप कौन से बुक्स रखेंगे, वो बुक्स जहाँ पे जब हम क्लास में रखते हैं तो उसको क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं। उसमें हमारे स्टोरी बुक्स रहते हैं, उसमें हमारे कॉमिक्स रहते हैं, उसमें हमारे मैगजीन्स रहते हैं, उसमें हमारे न्यूज़पेपर्स रहते हैं, उसमें वट एवर जो भी आपको बुक मिले तो एजुकेशन रिलेटेड वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग, मेकिंग पेरेंट्स अवेयर अबाउट देयर वार्ड स्ट्रेंथ्स। यहाँ पे पेरेंट टीचर मीट करेंगे, फोटोग्राफ्स उठाएंगे, फोटोग्राफ्स डालेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, वहाँ पे क्लासरूम में रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, इसका एक डायरी बनाएंगे, पेरेंट्स से आप साइन सिग्नेचर लेंगे कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पे इसका आप रिपोर्ट बनाएंगे और अपने पीपीटी में भी डाल सकते हो। डेवलपिंग 30 क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ द चॉइस, ये मैंने इसका सैम्पल भी आपको बताया कि आपको 30
क्वेश्चंस यहाँ पे डेवलप करने हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है आपकी चॉइस का, तो उसका आपको बनाना है, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है कि वो बच्चे जो लाइक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ कैसे डील करें, वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जैसे कि केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे की केस स्टडी क्या है, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका केस हिस्ट्री क्या है, उसका आपको एक फ़ाइल बनाना है, उसका आपको एक टेस्ट लेना है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। उसके बाद एक्शन रिसर्च आपने कैसे किया, ओके, उसमें ऑब्जर्वेशन आपने कैसे किया, इंटरव्यू कैसे किया, आपने रिकॉर्ड कैसे रखा। तो ये पूरा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है मैंने लास्ट वाले अपने लेसन में डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा, थैंक यू, ये हमारा पूरा इसका एक प्रोजेक्ट रहेगा, 13 स्टेप फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वर्क, जो इम्पैक्ट का भी टीचर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है। सो होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा और अपनी टीचर्स के साथ आप शेयर करेंगे, अपनी स्टूडेंट्स के साथ आप ये शेयर करेंगे स्कूल्स में। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। और हम और मिलेंगे एक और लेसन प्लान के साथ, एक और एक्टिविटी के साथ, एक और प्रोजेक्ट के साथ। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।